नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं कला विषय के साथ में। यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जिसे आप लोग देख रहे हैं, शारदा पब्लिकेशन की। यहाँ पर लिखा हुआ है शारदा पब्लिकेशन, और ये सॉल्व पेपर की बुक है कला की। और मैं भी आपको अंतर दिखाऊंगा, काफी अच्छी पुस्तक है ये जो बुक है ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, बिहार की जो एग्जाम्स होते हैं और यूजीसी नेट, एसईटी, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी भर्तियों में आपके काम आएगी। अंदर देखते हैं हम लोग ये पुस्तक को, और इसके लेखक यहाँ पर देख सकते हैं, संपादक, और नीचे ये विषय सूची के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। कला का में कौन कौन सा विषय, क्या क्या जो सिलेबस है वो बताया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग भर्ती का सिलेबस अलग अलग यहाँ पर ये बताया गया है। और यहाँ से ये शुरू हो गया है आपका चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर कि कौन सा जो प्रश्न है वो कब पूछा गया था। खास तौर से जैसे पहले भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में जितने संबंधित क्वेश्चन है, चाहे वो टीजीटी की हो या एलटी ग्रेड की हो, किसी भर्ती को हो, वो इस चैप्टर के इसमें रखे गए हैं। और प्रश्न का जो आंसर है वो तुरंत इसके नीचे दिया गया है। ये देखिए पूरा विस्तृत आंसर दिया गया है। तो ये चैप्टर वाइज जो है सॉल्व पेपर की बुक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में शारदा पब्लिकेशन की कला सब्जेक्ट की ये जो बुक है सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आने वाली नई भर्ती की। और लिखा है, एडेड विद्यालयों से मांगा गया पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र। बस यही पत्रावली जारी है पिछले 3-4 साल से। ना तो कोई नई भर्ती आ रही है और ना ही टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो रहा है। बस एक विभाग से दूसरे विभाग पत्र भेजेंगे, अध्याचन भेजेंगे, पोर्टल के लिए पत्र भेजेंगे, बस केवल यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। देख लीजिए इसमें फिर भी क्या लिखा है। लिखा बेसिक के साथ साथ अटल आवासीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया के बीच में शिक्षा विभाग अध्याचन तैयार करने में जुटा है। ये अध्याचन की प्रक्रिया जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग बना तब से चल रही है। जो कीर्ति पांडे थी वो भी यही किया करती थी, पत्रावली भेजा करती थी और अध्याचन के लिए मीटिंग हुआ करती थी। और वही बात अभी भी चल रही, पिछले लगभग 1-2 सालों से यही हो रहा है। लिखा है, चयन की प्रक्रिया के बीच में शिक्षा विभाग अध्याचन तैयार कराने में जुटा है। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एडेड महाविद्यालयों में एडेड माध्यमिक विद्यालयों को मिलाकर के लगभग 24,000 पद रिक्त होने की जानकारी जनपद के माध्यम से जुटाई जा रही है। कई एडेड विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों द्वारा कुछ रिक्त पदों का अध्याचन नहीं भेजने की शिकायतें पूर्व में मिली है। इसलिए शिक्षा निदेशक की ओर से अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने डीआईओएस से अपने गृह जनपद और पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र मांगा है। प्रदेश के कई जिलों में कुछ ऐसे एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें पद रिक्त होने के बावजूद पूर्व में अध्याचन नहीं भेजे गए। इन पदों को स्थानांतरण के लिए रोके जाने की शिकायतें पूर्व में मिली हैं और इस स्थिति को गंभीरता से लिया गया है। लिखा है कि इसी कारण जनपद में पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र मांगा गया है, ताकि रिक्त पद के सापेक्ष भविष्य में स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षकों को नोटिस जारी कर पूछताछ की जा सके कि आपने अध्याचन क्यों नहीं भेजा था। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23,000 से अधिक पदों का अध्याचन निदेशालय को मिल चुका है और इसके अलावा 1,000 से ज्यादा पद एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल ऑन बोर्ड होने पर संबंधित विभागों से ऑनलाइन अध्याचन भेजे जाने की तैयारी है। तो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड ही नहीं बना, इनकी वेबसाइट ही नहीं बनी है अध्याचन वाली, और अभी चेयरमैन भी नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि आने वाले समय में एक बड़ी भर्ती जरूर आप लोगों को विधानसभा चुनावों से पहले देखने को मिल सकती है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों ने कल कैंडल मार्च किया है। पहले इन विद्यार्थियों की बात सुनिए। इन विद्यार्थियों ने कल प्रयागराज के फव्वारा चौराहे से लेकर के त्रिपाठी चौराहा तक कटरा होते हुए इन विद्यार्थियों ने कल ये कैंडल मार्च किया और नारेबाजी की। लोक सेवा आयोग पर विद्यार्थियों ने बड़ा आरोप लगाया है आंसर की याद को लेकर के कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पारदर्शिता का अभाव है। लोक सेवा आयोग ना तो संशोधित आंसर की जारी करता है, ना मार्कशीट जारी करता है, ना कट ऑफ बताता है। सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग सभी की, SC ST OBC की कट ऑफ कितनी गई है
देखिए इन विद्यार्थियों को, ये विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, आयोग से अपनी बात मनवाएंगे। एलटी का पेपर जिन साथियों को, उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप पढ़ने के लिए 2 घंटा लोक सेवा आयोग एक दिन आ जाइए। तो आयोग हमारी बात मान 151 क्वेश्चन किसी का सही है जो वो पीटी क्वालिफाई नहीं करता है और वहीं 130 वाला कर लेता है, तो ये समझ में आता है करप्शन है। और ये एक लोगों के साथ नहीं हुआ है, लगातार कई लोगों के साथ हुआ है। मांग यह है कि हमारा अंक प्रमाण पत्र हमको मिलना चाहिए। आप ऑब्जेक्शन लेते हैं क्वेश्चन उत्तर कुंजी जारी की बात, तो संशोधित उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी करते? अगर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन डिलीट है, कौन चेंज है। लेकिन आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, सिर्फ लगातार धांधली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लड़कों का विश्वास घट रहा है। अगर आप संशोधित उत्तर कुंजी और प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड नहीं दे रहे हैं, कोई भी वर्ग हो उसको लग रहा है कि हमारी कितनी स्कोर गई है हमको पता ही नहीं है, कट ऑफ क्या है हमारी। तो इसलिए लड़ाई लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, कई बार ज्ञापन दिए हैं, आगे भी लड़ी जाएगी और हम लोग शांतिपूर्वक कैंडिल मार्च निकाल रहे हैं। पुनः फिर कैंडिल मार्च कहीं न कहीं निकाला जाएगा, नहीं आंदोलन किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और कल मैंने इसको लेकर के लाइव भी चलाया था, कल मैंने इसको कवर भी किया था, आप लोग जाकर के वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं धरना प्रदर्शन का। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। सभी विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा। विद्यार्थी एकजुट नहीं होंगे तो फिर ये जो भर्ती बोर्ड है इसी तरीके से मनमानी करते रहेंगे जितने भी अधिकारी हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि कट ऑफ जारी हो, तुरंत रिवाइज आंसर की जारी हो, तुरंत प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में जैसे रिजल्ट जारी होता है? और ये जो लड़ाई है, जैसा कि अभी आपने सुना विद्यार्थियों से, ये लड़ाई केवल आरओ, एआरओ और पीसीएस के विद्यार्थियों की नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी भर्तियों के छात्रों की लड़ाई है, चाहे वो एलटी ग्रेड के विद्यार्थी हों। एलटी ग्रेड 2018 की आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। लगभग 6-7 साल हो चुकी हैं इस भर्ती के, लेकिन आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। तो लोक सेवा आयोग से जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी भर्ती के छात्र इसके बारे में सोचें, एकजुट हो जाएं और शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखें। अगली एक बहुत बड़ी अपडेट है ये पॉलिटेक्निक विवाद बीटेक की। आज का विवाद नहीं है, ये विवाद कई बार कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां पर पॉलिटेक्निक योग्यता मांगी जाएगी वहां पर बीटेक नहीं। क्योंकि बीटेक के विद्यार्थी ये कहते हैं कि पॉलिटेक्निक से उच्च डिग्री है बीटेक, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उच्च संस्करण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। डिप्लोमा एक दूसरी चीज है और जो डिग्री है ये एक दूसरी चीज है। दोनों योग्यताएं अलग अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो मामला बिल्कुल अब समाप्त हो गया है। लिखा है यूपी में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पदों पर तय भर्ती नियमों को जायज बताया। ये मामला हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। नीचे यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि डिप्लोमा और डिग्री दो अलग अलग योग्यताएं हैं। समझ लीजिए, डिग्री को डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो जेई की वैकेंसी आया करती है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा, उसमें पॉलिटेक्निक मांगा जाता है। बीटेक के विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं कि हम उनसे बड़े हैं, हमारी योग्यता ज्यादा बड़ी है, वो तो डिप्लोमा है और हमको भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। हर बार ऐसा होता है और एक बार तो उनको मौका दिया भी गया था। तो यहाँ पर लिखा है आगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ये डिग्री को डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं माना जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीटेक डिग्री धारकों की याचिकाएं खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने यूपी में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पदों पर तय भर्ती नियम को जायज बता दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ डिप्लोमा धारकों को पात्र बनाने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय पर मोहर लगा दी है। हाई कोर्ट ने 22 नवंबर 2019 को सुनाए गए फैसले में कहा था कि जब पात्रता सिर्फ डिप्लोमा निर्धारित की गई है तो डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ताओं के वकील निखिल गोयल और आशुतोष घड़े की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से मना कर दिया। इस मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और यह भर्ती सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और भूजल विभाग के लिए निकाली गई थी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। अब इस फैसले का प्रभाव बहुत सारी भर्तियों पर पड़ेगा। एक तरीके से ये स्पष्टीकरण भी है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है तो डिग्री धारक अपात्र, हाँ, जिनके पास बीटेक की डिग्री है। हाई कोर्ट ने दीपक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों अलग योग्यता है। डिग्री को डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं माना जा सकता है। जब नियम स्पष्ट रूप से डिप्लोमा योग्यता को आवश्यक बताते हैं तो डिग्री धारक कानूनी रूप से अपात्र है। हाई कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता निर्धारित योग्यता का अनुरूप नहीं है, डिप्लोमा मांगा गया तो डिप्लोमा होना चाहिए, इसलिए उनकी याचिका विचार योग्य नहीं और इसको खारिज किया जाता है।
तो अब चीजें स्पष्ट हो गई हैं। अब इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, चाहे बीटेक के विद्यार्थी हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हो, किसी भ्रम में न रहें। अब अगली सूचना है पुलिस भर्ती बोर्ड की। जो एग्जाम हुआ था 2 नवंबर को, इन विद्यार्थियों की आंसर की जारी कर दी गई है। लिखा है पुलिस में कंप्यूटर ग्रेड ए और लेखा संवर्ग के करीब 2000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की भर्ती बोर्ड ने जारी कर दी है। 11 तारीख तक आप लोग आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। एक और सूचना, जो विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं IIIT से, प्रयागराज से, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि नियमित कार्यरत पेशेवरों हेतु पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक और योग्य आवेदकों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और ये वेबसाइट है, नोटिफिकेशन वगैरह देख लें। इसकी लास्ट डेट 21 नवंबर 2025 है। प्रयागराज का है डीएलएड पेपर लीक करने वाला सरगना नीतीश। डीएलएड पेपर लीक में जो 2 छात्र पकड़े गए थे, एक का नाम पुष्पेंद्र था, एक का नाम धर्मेंद्र था। इन लोगों ने बताया कि हमने 80 लोगों को पेपर बेचा है और हमको बेचा था नीतीश पांडे ने। नीतीश पांडे के बारे में केवल इतनी जानकारी मिल पाई है अभी कि ये प्रयागराज का रहने वाला है। अभी सही ठिकाना खोजा जा रहा है। बाद में जब ये पकड़ा जाएगा तब मालूम चलेगा कि इसने कहाँ से पेपर निकाला था और उसके बाद में इसने और कहाँ पेपर बेचा है। मतलब 80 पेपर तो इन दोनों ने बेचा होगा। जो इसका क्लाइंट था नीतीश कुमार का, धर्मेंद्र और पुष्पेंद्र, और उसके बाद नीतीश ने और भी क्लाइंट बनाए होंगे और भी लोगों से पेपर बेचा होगा। तो ये एक पुलिस की जांच कर रही है। कुछ भर्तियां देख लीजिए। डेंटल हाइजीनिस्ट की भर्तियां 702 पदों पर बिहार से निकली हैं। 10 नवंबर लास्ट डेट है। रेलवे में टिकट क्लर्क की भर्ती आई है, एक अलग से है। ये 27 नवंबर इसकी योग्यता है। 27 नवंबर इसकी जो लास्ट डेट है, योग्यता नीचे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। 50% अंकों के साथ में 12वीं पास होना चाहिए। नर्सों की तैनाती को लेकर के खुशखबरी है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। राजकीय नर्सेज संघ के 18वें अधिवेशन में इन्होंने कहा है कि नर्सों की तैनाती गृह जनपदों में होगी, खाली पद भरे जाएंगे। संसद का सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। देखते हैं कौन कौन से नए कानून पारित होते हैं और क्या चीजें होती हैं। लिखा संसद का शीतकालीन सत्र का 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। 3 सप्ताह के इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।